हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में सामान्य हिंदी का सिलेबस। जी हां, किसका ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है? जी हां, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सारा सारा सिलेबस देखेंगे। वैसे भी आपका हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। रस वाला जो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, रस के बाद जीवन परिचय मैंने टॉपिक शुरू किया है। और जो मुहावरे वाले थे उसका मैं पूरा पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में करके पढ़ा दिया था। तो आशा करते हैं आप लोग वो तो पढ़ ही चुके होंगे। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे तो दिया है कोविड-19 की महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालय का पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समझ द्वारा निम्नवत 30% सिलेबस पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो जो पाठ्यक्रम आपका 2021-22 के लिए कम किया गया था, वही पाठ्यक्रम सेम टू सेम 2023 के लिए कम किया गया है। सेम टू सेम 2023 का रहने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पिछली बार सिलेबस था 70%, वही सिलेबस सेम टू सेम इस बार भी वही सेम टू सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में किसी प्रकार की कटौती नहीं किया गया है, किसी प्रकार कुछ नहीं किया गया। यानी जो पिछले साल हम लोग को 70% सिलेबस पढ़ना था, यही सिलेबस इस बार भी पढ़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से आएगी, बिल्कुल भी आप घबराए ना। चलिए देख लेते हैं सिलेबस कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बस जो पढ़ने वाला है वही सिलेबस देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर हो वो टोटल कितने अंकों का होगा? वो पूरा पूरा आपका 100 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का पेपर होगा। इसमें दो खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क आपका 50 अंकों का होगा, खंड ख भी आपका 50 अंकों का होगा। 50-50 में विभक्त रहेंगी। इसमें पूरा पूरा आपका बुक रहेगा। क्या रहेगा? पूरा पूरा बुक रहेगा। और इसमें आपका पूरा पूरा क्या रहेगा? आपका व्याकरण रहेगा। क्या रहेगा? व्याकरण रहेगा। वो बुक रहेगा और ये किस पे आधारित रहेगा? ये व्याकरण पर आधारित रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई करने से पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उसका पैटर्न रहने वाला है, कैसा उसका सब्जेक्ट बनेंगे, क्या क्या उसमें रहने वाला है। इस चीज को बेहद ही अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे, नहीं तो उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो उसके बारे में जानना सबसे मस्ट होता है। तो यहाँ पे है, सबसे पहला है, यहाँ पे जो पहला प्रश्न आएगा वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युगों के प्रवर्तक और लेखक और उनकी रचनाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 5 अंकों का आएगा, यानी 5 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो टोटल 5 अंक आएगा। यानी कि आप लेखक याद कर लीजिए हिंदी गद्य के, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये याद कर लेंगे तो आपका 5 अंक हो जाएगा। और लेखक का जीवन परिचय जब याद करिएगा तो उसी समय उनकी रचनाएं भी याद कर लेंगे, तो जीवन परिचय के साथ ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। वहीं पर आपकी कवि का नाम और उनकी विभिन्न कृतियां याद कर लीजिए, ये 5 अंक का बहुविकल्पी हो जाएगा। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, जितने भी काल के, जितने कालों के युग के लेखक हैं उनकी रचनाएं याद कर लीजिए, हो गया। और जितने भी आपके कवि हैं उनका आप याद कर लीजिए कृतियां, बस हो गया। उसके बाद आपका गद्यांश आएगा। हाँ, 5 प्रश्न आएंगे, 2 अंकों का रहेगा, 10 अंकों का आपका गद्यांश आएगा, 10 अंकों का आपका पद्यांश आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है, क्या है यहाँ पे आएगा लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, जो कि आपका 5 अंकों का आएगा। यानी कि उनका साहित्यिक परिचय देंगे, उनके बारे में लिखेंगे 3 अंक, और उनका लिख देंगे तो वो 5 अंकों का हो जाएगा। कवि का साहित्यिक परिचय कृतियां लिखेंगे तो आपका 5 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, जो कि 10-10 अंक के रहने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कहानी का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न बनेगा।
उसका 80 शब्दों में लिखना रहेगा। कितने शब्दों में लिखना रहेगा? 80 शब्दों में। बस केवल 80 शब्दों में लिख देंगे, आपका सीएम मिल जाएगा, 5 अंकों का रहेगा। उसके बाद आपका कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा, जो कि 5 अंकों का रहने वाला है। हाँ, कथा वस्तु मतलब खंड काव्य से प्रश्न बनेगा। उसके बाद खंड ख है यहाँ पे 50 अंकों का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो संस्कृत का गद्य पद्य है वहां से प्रश्न बनेगा 7 अंकों का। एक संस्कृत का गद्य बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? आपका पद्य बनेगा। क्या बनेगा? आपका पद्य बनेगा, ठीक है ना? 7 अंकों का बनेगा। वहीं पे अगर देखेंगे आपके लोकोक्तियां मुहावरों से आपके 2 अंकों का, ये तो मैंने एक ही वीडियो बना दिया है। लोकोक्तियां मुहावरे केवल एक ही वीडियो में मैंने इसको पढ़ा दिया है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। केवल एक ही वीडियो में मैंने लोकोक्तियां मुहावरे पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिए। बस उतना पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा संधि आएगी, दीर्घ गुण अयाद संधि, 3 संधियों के संबंधित संधि विच्छेद आएंगे, 3 अंकों का आएगा। अनेक शब्दों में सूक्ष्म अंतन, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए वाक्यों में त्रुटि मार्जन आएगा, रस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने करुण रस को पढ़ा दिया, श्रृंगार रस को पढ़ा दिया, हास्य रस को पढ़ा दिया और वीर रस को पढ़ा दिया। अब शांत रस बाकी है, इसको मैं पढ़ा दूंगा, ये आपका 2 अंक दिला देगा। अलंकार में पढ़ा दूंगा, छंद और मात्रिक, चौपाई, दोहा, पुरोठा, कुंड लिया के लक्षण आपको समझा देंगे। पत्र लेखन आपको बता देंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और निबंध लेखन बता देंगे, 9 अंकों का आएगा। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरा बता दूंगा। अब देखिए आपकी कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या बनने वाला है। तो जो गद्य में आप राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लीजिएगा, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता और तेजस्वी मन के संपादित अंश, बस इसको ही पढ़ लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। वहीं पे काव्य के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, बापू के प्रति गीत और अभिनव, मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ये आपका काव्य के लिए। वहीं पे कथा साहित्य का ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर वाला पढ़ लेंगे, हो गया। इतने में पढ़ लेंगे, इतने में काम हो जाएगा। वहीं पे आपके मतलब कानपुर के लिए कौन कौन सा आने वाला, वो अलग की चीज है, इसको आपको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। वहीं पे संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। तो संस्कृत में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां पढ़ना है। जैसे कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला पढ़ लीजिएगा। संस्कृत भाषायाम महत्तम, जातक कथा, सुभाष रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील वाला पढ़ लेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सुभाषितानि, महामना मालवीय है, और कौन सा है इसमें, और ये संस्कृत भाषा या महत्तम, ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। और आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से सारे नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्री में डाउनलोड करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.skmstudy.com से भी आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।